हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज के क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं। ओके, क्या पढ़ रहे हैं? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का क्लास तो ऐसे आगे बढ़ गया है। अभी जो टॉपिक हम आपको समझाने वाले हैं वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। हम पहले बता चुके हैं, ये सब चीज आपको पता है कि कंटिन्यूअस बॉडीज के केस में सबमेशन को हटाते हैं और इंटीग्रेशन लगाते हैं। एक्ससीएम का जो फॉर्मूला आया था वो आया था 1/m इंटीग्रेशन एक्सडीएम। ओके, क्लियर है? वाईसीएम का फॉर्मूला जो आया था वो आया था 1/m इंटीग्रेशन ऑफ वाईडीएम। और सिमिलरली जेडसीएम का जो फॉर्मूला आया था वो आया था 1/m इंटीग्रेशन जेडडीएम। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली बात है, क्या है? हर एक फॉर्मूला में यहां पे आपको डीएम 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 दिख रहा है। व्हाट इज डीएम? तो देखिए, बॉडीज कैसा है? कंटिन्यूअस बॉडीज। सर एग्जांपल क्या होगा? तो यूनिफॉर्म रॉड, वायर, यूनिफॉर्म वायर, यूनिफॉर्म प्लेट, ये सब का सेंटर ऑफ मास अभी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। रॉड का शायद कर चुके हैं, वायर का भी करेंगे। ओके, क्लियर है? अब जैसे देखिए, सिंपल सा रॉड ही है, ये जैसे रॉड है। ओके, इसमें सर डीएम क्या है? पूरा रॉड का लेंथ अगर एल है, पूरा रॉड का कुछ ना कुछ मास होगा। ये एल लेंथ का मास जो है वो एम है। रॉड के एल लेंथ का मास क्या है? एम, कैपिटल एम है। कोई दिक्कत? सर ये डीएम क्या लेंगे? फॉर्मूला में डीएम क्या है सर? हम ये समझा रहे हैं। देखिए, इस रॉड को सबसे पहले सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने में सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिस चीज का ध्यान आपको रखना है वो है स्मॉल एलिमेंट चूज कैसे करेंगे, चुनेंगे कैसे। स्मॉल एलिमेंट कैसा हो? स्मॉल एलिमेंट वैसा हो जिसको अगर वेरी कराएं तो पूरा आपका, जैसे रॉड है तो पूरा रॉड कवर हो जाए। सेमी सर्कुलर वायर है तो वायर का एक एक पोर्शन कवर हो जाए। स्मॉल एलिमेंट वैसा होना चाहिए। तो ये रॉड के केस में देखिए, इस रॉड को ऐसे 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 छोटे छोटे स्मॉल पोर्शन में क्या करेंगे, मान लेते हैं कट कर देंगे। ये रॉड इस छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट का बना हुआ है। उस एलिमेंट, छोटे एलिमेंट को बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल एलिमेंट। देखिए, ये जो स्मॉल एलिमेंट है ना, वो काफी छोटा सा है। स्मॉल एलिमेंट छोटा है, उसका लेंथ भी क्या होगा? छोटा होगा। ये पूरा लेंथ एल है तो इस स्मॉल एलिमेंट का लेंथ जो है, ये छोटा सा लेंथ इसका जो होगा, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट जो होगा वो कितना होगा? डीएल होगा। पूरा लेंथ एल है, स्मॉल एलिमेंट का लेंथ जो है वो कितना है? डीएल। कितना है? डीएल। एक मिनट उधर थोड़ा, हाँ डीएल दिख रहा है इस साइड, थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक मिनट, स्मॉल एलिमेंट का लेंथ जो है डीएल है। इस स्मॉल एलिमेंट का कुछ ना कुछ मास भी होगा। क्या होगा? मास भी होगा। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट को हम लोग क्या माने थे? डीएम। क्या माने? डीएम। मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या है? डीएम। लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या है? डीएल। अब सर फॉर्मूला में डीएम है, डीएम समझ गए। डीएम क्या है? व्हाट इज डीएम? मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या है? डीएम। ओके, इतना क्लियर है। इसको मिटाते हैं। सर डीएम निकालते कैसे हैं? डीएम निकलेगा तब तो फॉर्मूला में सेट करेंगे और हमको सेंटर ऑफ मास मिल पाएगा। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, जेड कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले छोटा सा मास निकालना पड़ेगा, डीएम निकालना पड़ेगा। डीएम कैसे निकालेंगे? स्मॉल एलिमेंट चूज करेंगे। कोई दिक्कत? तो देखिए, रॉड के केस में डीएम निकालना एकदम आसान है, बहुत ही आसान है। देखिएगा ध्यान से।
जैसे ये रॉड है, यही हम अभी बता रहे थे, ये रॉड है, पूरा रॉड जो है 50 केजी का है, बोले थे ना पूरा रॉड का लेंथ L, टोटल मास जो है रॉड का, L लेंथ के रॉड का मास जो है वो कैपिटल M है। ओके क्लियर? मान लेते हैं पूरा लेंथ 10 केजी, अब पूरा मास, सॉरी लेंथ केजी में कभी हो ही नहीं सकता, लेंथ जो है 10 मीटर है और टोटल मास जो है वो 50 केजी है। ठीक क्लियर? सबसे पहला चीज जो है वो निकालना पड़ता है कि यूनिट लेंथ का मास कितना होगा। 10 मीटर का लेंथ, 10 मीटर लेंथ का मास 50 केजी है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? मतलब 1 मीटर पोर्शन का, रॉड का जो पोर्शन होगा, कितना पोर्शन, यहां मान लेते हैं ये रॉड का जो पोर्शन है इसका लेंथ 1 मीटर है, इस 1 मीटर का मास कितना होगा? ये कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए निकालना पड़ता है मास पर यूनिट लेंथ निकालना। रॉड का मास पर यूनिट लेंथ क्या करना होगा? M अपॉन L, फटाक से आ जाएगा। तो यहां मास पर यूनिट लेंथ क्या आएगा इस केस में? अगर मास 50 केजी है और लेंथ 10 मीटर है तो बताओ, ये आ जाएगा 50 अपॉन 10, ये ऊपर केजी और नीचे मीटर, ये होगा 5 केजी पर मीटर। पर मीटर मतलब समझते हो? पर मीटर मतलब रॉड के 1 मीटर पोर्शन का मास 5 किलो है। कितना किलो है? 5 किलो है, 5 केजी है। ये आया M/L का वैल्यू, किसका? इस रॉड का। अगर टोटल मास 50 केजी है और टोटल लेंथ रॉड का 10 मीटर है तो अगर आपसे पूछा जाए मास ऑफ कितना? 2 केजी पोर्शन ऑफ रॉड, 2 केजी पोर्शन का क्या करेंगे? मास पर यूनिट लेंथ में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। 2 केजी नहीं, 2 मीटर। कितना? 2 मीटर पोर्शन का मास निकालना है, डीएम निकालना है। कोई दिक्कत? M/L इंटू छोटा सा लेंथ की जगह पे यहाँ पे 2 मीटर है तो 2 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 दैट इज 10 केजी। 1 मीटर का मास कितना आया था? 5 केजी। तो 2 मीटर का मास कितना आना चाहिए? 10 केजी। आया कि नहीं? 5 मीटर का मास ऑफ 5 मीटर पोर्शन ऑफ M/L इंटू 5, 25 केजी। बच्चा समझ गया होगा कि 1 मीटर का 5 किलो है, 2 मीटर का 10 किलो है, 5 मीटर का 25 किलो होगा, तो 10 मीटर का 50 किलो होगा। वही 10 मीटर का कितना मास है? 50 किलो। इसको थोड़ा सा वेरिएबल के टर्म में फिजिक्स में लिखते हैं। हम 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर स्मॉल एलिमेंट कंसीडर नहीं करते। हम क्या कंसीडर करते हैं? dx। क्या कंसीडर करते हैं? dx। ये देखिए स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किए dx, ये dx। अभी तक कितना कंसीडर कर रहे थे? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। अब कितना कंसीडर कर रहे हैं? dx, छोटा सा पोर्शन। ये क्या माना dx मैंने? व्हाट इज दिस? इट इज अ स्मॉल एलिमेंट, नॉट पार्टिकल, स्मॉल एलिमेंट। इस स्मॉल एलिमेंट का पूरा रॉड का मास ना कैपिटल एम है, बर की लेंथ तो बर का मास कैपिटल एम। इस छोटे स्मॉल एलिमेंट के पोर्शन का मास भी जो होगा वो छोटा सा मास, उसी को हम लोग बोलते थे फॉर्मूला में क्या? डीएम। क्या बोलते थे? डीएम। तो इस छोटे पोर्शन का मास कैसे निकालेंगे? इस स्मॉल एलिमेंट का मास कैसे निकालेंगे? वही करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ इनटू जो जिस पोर्शन का हमको मास निकालना है उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करना होगा बताइए? डीएम कैसे निकालें? इसको मिटाते हैं,
मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट dx कैसे निकालिए? मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट dx. व्हाट इज dx? बोलो ना, dx है क्या? स्मॉल एलिमेंट. dx जो स्मॉल एलिमेंट है उसका मास क्या है? तो dm है. कैसे कैलकुलेट होगा? तो पहले मास पर यूनिट लेंथ करना होगा और जितना पोर्शन का चाहिए उतने पोर्शन के चौड़ाई से गुना कर. कितने पोर्शन का चाहिए? तो इनटू क्या कर देंगे? dx. ये dm आ गया. और अगर dm आ गया तो सेंटर ऑफ मास निकालना उतना ही आसान हो जाएगा. कैसे? xcm इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन x dm. dm के जगह पे ये पुट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. रॉड का ऐसे ही ले आए थे हम लोग. लेकिन आज हम लोग को किस चीज का निकालना है? यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर का हम लोग को क्या चाहिए? सेंटर ऑफ मास चाहिए. बोलो ना, क्लियर है? बढ़ते हैं वायर की तरफ. देखिए, हेडिंग डालते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर. सबसे पहले ये क्या है? सेमी सर्कुलर वायर. सबसे पहला बात क्या बोला गया? ये प्लेट नहीं है, ये वायर है. वायर बीच में खाली है, खाली है. ऐसा वायर लेके आपको अगर देखेंगे हम तो आर पार दिख जाएगा, आप हमको दिख जाएंगे. लेकिन प्लेट ले लेंगे तो प्लेट से उधर दिखेगा नहीं, क्योंकि बीच में भी मास का क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन. प्लेट समझते हैं? प्लेट में कभी मिला है खाना पीना खाने? जैसे प्लेट है ना गोल, उसको बीच से काट देंगे, आधा प्लेट में आपको खाना दे देंगे. जैसे रोटी देखे हो? रोटी को आधा बीच से तोड़ के मिलता होगा कभी कभी खाने. तोड़ के अरेंज करके तब दिया जाता है. कभी पूरा रोटी भी दिया जाता है. अरे रोटी है, 5 रोटी है, उसको बीच से ऐसे तोड़ लो, कैसा मिलेगा? ऐसा पोर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वायर है ये. क्या है? वायर. कैसा वायर? सेमी सर्कुलर वायर. इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए. कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग ओरिजिन मान लिए थे. ये आपका कौन सा एक्सिस है? ध्यान से देखिए, एक्स. और ये आपका कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस. ओके. सबसे पहला कहानी जो है, चतुर वाला काम करना है कि सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट को चूज कर लेना है. क्या करना है? चूज करना है, सेलेक्ट करना है कि स्मॉल एलिमेंट कैसा हो. स्मॉल एलिमेंट वैसा हो कि अगर स्मॉल एलिमेंट को वेरी कराएं तो पूरा वायर कवर हो जाए. कोई दिक्कत? देखिए स्मॉल एलिमेंट कैसा चूज करते हैं. देखिए, ऐसा एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं. पूरा वायर हमको लगता है ऐसा छोटा छोटा स्मॉल एलिमेंट को अगर जोड़ते चले जाएं तो एक वायर बन जाएगा. नहीं बनेगा? ऐसे खच खच खच. कोई दिक्कत? ऐसा 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 ऐसा. ये क्या माने हम? स्मॉल एलिमेंट माने. ये छोटा छोटा, ये ऐसा 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 तार को अरेंज करके रखते चले जाओ तो क्या बन जाएगा? वायर बन जाएगा. कोई दिक्कत? जैसे रॉड के केस में हम लेंथ को वेरी करा देते थे, पूरा रॉड कवर हो जाता था. देखो, ये L लेंथ का अगर रॉड था और ये dx था, dx जो था वो इसको ओरिजिन माने थे. इसको यहां से x डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किए थे जिसका चौड़ाई कितना था? dx था. तो देखिए x को कैसे वेरी कराते थे? x इक्वल टू 0 ले लेते थे, इस एंड पे पहुंच जाते थे. x इक्वल टू l ले लेते थे, इस एंड पे पहुंच जाते थे. मतलब इस छोर से उस छोर तक वेरी क्या कराते थे? x को वेरी कराते थे. x 0 लेते थे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाते थे और x इक्वल टू l ले लेते थे तो एक्सट्रीम एंड, दूसरा एंड तक पहुंच जाते थे. आज क्या हो? आज किसको वेरी कराएंगे? आज कहानी जो है वायर में थीटा का कहानी होगा. किसका कहानी होगा? थीटा का. थीटा देखना, इधर ध्यान से देखना. एक्स एक्सिस पे ऐसे रख दो. एक्स एक्सिस से इस मार्कर का एंगल क्या है? 0 डिग्री. इसको ऐसे 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 0 से 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री.
90 डिग्री, 90 डिग्री, फिर बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे, जैसे 0 से लेके आप समझ गए होंगे सर थीटा इक्वल टू 0 से लेके थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, या उसको बोलते हैं पाई रेडियन। क्या बोलते हैं? पाई रेडियन। यहां तक सर वेरी कराते जाएंगे ना तो पूरा सेमी सर्कुलर वायर जो है वो कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा, कहीं पे परेशानी नहीं है। मतलब स्मॉल एलिमेंट हम लोग चुन लिए, हम लोग स्मॉल एलिमेंट चुन लिए। ये मान लेते हैं हम लोग का क्या है, ये छोटा सा क्या है, ये छोटा सा क्या है, स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट है। कोई दिक्कत? इस सेमी सर्कुलर वायर का रेडियस कितना है? तो रेडियस आर है। रेडियस कितना है? आर। ये आर है तो ये भी कितना होगा? आर। ये भी कितना होगा? आर। कोई दिक्कत? इतना क्लियर है? ये भी कितना होगा? आर। तो देखिए ये जो है इस समय ये एक्स एक्सिस से मान लेते हैं कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इसको हल्का सा वैरी करा देते हैं, हल्का सा वैरी करा देते हैं, हल्का सा वैरी करा देते हैं। मेरा क्या वैरी किया? थीटा वैरी किया। थीटा को स्मॉल अमाउंट से चेंज किया, वेरी स्मॉल एंगल, उसको क्या बोलते हैं? डी थीटा। जैसे x को स्मॉल अमाउंट से चेंज करते थे, x को स्मॉल अमाउंट से चेंज किए तो dx हुआ था स्मॉल एलिमेंट। उसी तरह थीटा को स्मॉल अमाउंट से चेंज किए तो स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे मेरा, यहाँ पे स्मॉल एंगुलर चेंज जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? डी थीटा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डी थीटा। ये r है तो ये भी कितना है? r। कितना है? r। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे कौन सा एक्सिस ये है? एक्स एक्सिस। इधर आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, थोड़ा सा नीचे करना। ये क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक। ये क्या है आपका बताइए? ये आर है। ये क्या है? आर। और ये एंगल कितना है? ये एंगल थीटा है। आर का दो कंपोनेंट ले सकते हैं। कितना कंपोनेंट ले सकते हैं? दो कंपोनेंट ले सकते हैं। एक ये कितना होगा? आर कॉस थीटा, और ये वाला आर साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इधर, इतना क्लियर है? इतना क्लियर? अब देखिए इस आर साइन थीटा को ऐसे इधर शिफ्ट कर देंगे। ध्यान से, ये आर साइन थीटा है तो ये भी कितना है? आर साइन थीटा। कितना है? आर साइन थीटा। क्लियर है? इसको मिटा लेते हैं। इतना समझ में आया? कहीं कोई परेशानी नहीं है? बोलो ना। एक और चीज का इस्तेमाल करेंगे। यहां देखिए, ये ऐसे और ये ऐसे। क्लियर है? यस सर। क्या ऊपर दिखेगा तब तो? ध्यान से देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे। ये जो छोटा सा बन रहा है ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज आर। ये क्या है? आर। ट्रिगोनोमेट्री में एक फेमस फॉर्मूला पर आर। ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? डी थीटा। फॉर्मूला क्या होता है? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहां क्या लिखेंगे? इसको मिटा देते हैं, ये रॉड वाले। एंगल क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल कितना है? देखिए एंगल है कितना? डी थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ को एल मान लेते हैं, रेडियस आर है। इस छोटे से पोर्शन का हमको लेंथ पता चल जाएगा। लेंथ पता चलेगा तब तो डीएम आएगा, स्मॉल एलिमेंट का मास आएगा। क्योंकि स्मॉल एलिमेंट का मास निकालने के लिए m बाय एल में छोटा सा लेंथ चाहिए। m बाय एल इंटू छोटा सा लेंथ। ये कितना हो जाएगा बताइए? l कितना हो जाएगा? आर डी थीटा। व्हाट इज l? लेंथ ऑफ आर। अच्छा, पूरा वायर का मास कितना? बोलो, पूरा वायर का मास कितना? m। मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, मास ऑफ
सेमी सर्कुलर वायर कितना है एम। लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर वायर बताइए। लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, देखिए इधर पूरा सर्किल होता 2 पाई आर, सेमी सर्किल है पाई आर हो जाएगा। लेंथ के जगह पे एल नहीं लेके हम यहां क्या लेंगे पाई आर ले लेंगे। ये हो जाएगा L इज इक्वल टू पाई आर। उसके बाद क्या निकालेंगे मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। ये आएगा मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर वायर। बताओ कितना होगा मास पर यूनिट लेंथ। करते हैं m बाय एल, ये हो जाएगा m अपॉन पाई आर। क्या हो जाएगा m अपॉन पाई आर। कहीं कोई परेशानी है तो हम यहां लिख लिए, इतना क्लियर है। अब dm निकाल लेंगे हम लोग, फटाक से निकल जाएगा dm। मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। क्या मानेंगे मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट dm होता क्या है मास पर यूनिट लेंथ इनटू यहां पे छोटा सा लेंथ डालते हैं, यहां हो जाएगा dm इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। लेंथ के जगह पे क्या है पाई आर इनटू छोटा सा लेंथ। जल्दी बताओ ये आर्क का लेंथ कितना आर डी थीटा। आर विल बी हर्ट्ज, तो कितना आ गया m बाय पाई इंटू डी थीटा। m बाय पाई इंटू डी थीटा। ये स्मॉल एलिमेंट का क्या आ गया, क्या आ गया मास आ गया। कहीं कोई परेशानी? तो देखिए अभी तक हम लोग dm का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, स्मॉल एलिमेंट का छोटा सा मास आ चुका है। अब बस फॉर्मूला में सेट करना है, वैल्यू डालना है और सेंटर ऑफ मास निकाल लेना है। अब कोई ज्यादा कहानी बचा नहीं है। देखिएगा इस स्मॉल एलिमेंट का कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए ध्यान से। इस स्मॉल एलिमेंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक मिनट मिटा लें पहले। देखिए ये ऐसे, ये सेमी सर्कुलर वायर था। ध्यान से देखिए इधर, ये सेमी सर्कुलर वायर है। ये स्मॉल एलिमेंट का कोऑर्डिनेट वहां भी हम बताए थे, ये अगर r है, ये इतना सा पोर्शन कितना होगा r cos थीटा, और ये क्या होता था r sin थीटा। क्लियर है? मतलब ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट होगा r cos थीटा और y कोऑर्डिनेट होगा कितना r sin थीटा। हम लोग इसको ऑरिजिन लिए हैं, इसको क्या लिए हैं ऑरिजिन। ये r है, ये थीटा है, तो ये r cos थीटा होगा और ये r sin थीटा होगा। ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो r cos थीटा r sin थीटा होगा। ये x, y ऐसे भी बोल सकते हैं। अब जो एक्सियम ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, एक्सियम ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे तो देखिए एक्सियम इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक्सियम इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ कितना x dm। क्लियर है? कहां से कहां तक लिमिट कैसा डालें, तो लिमिट कैसा डालिएगा 0 से लेके कहां तक पाई रेडियन तक। 0 से कहां तक लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई। देखिएगा ध्यान से एक्सियम इज इक्वल टू 1/m। क्लियर है? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक x के जगह पे कितना है r cos थीटा, dm के जगह पे क्या निकाले थे
m बाय पाई इंटू डी थीटा, m बाय पाई इंटू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, फिर से आ गया ना इंटीग्रेशन, ये 0 से लेके कहां तक, पाई। इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे आप लोग, बोलो ना। नहीं, जो कांस्टेंट है उसको रोक लेंगे। देखिए m कांस्टेंट, सबसे पहले देखो m बाहर आएगा और ये m है, m बाय m कट जाएगा, भच नहीं होगा। ये भी m, ये भी m बाहर आएगा, कट जाएगा। ये r कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इतना क्लियर है। xcm इज इक्वल टू r बाय पाई बाहर, r बाय पाई बाहर इंटीग्रेशन कॉस, शांत नहीं आप लोग रह सकते हैं क्या, कॉस थीटा डी थीटा, 0 से कहां तक, पाई तक। कुछ नहीं किए हैं, देखो ये m कांस्टेंट था, बाहर आया, m बाय m कट गया, r बाय पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो xcm इज इक्वल टू हो जाएगा r बाय पाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बताइए, साइन थीटा, साइन थीटा कहां से कहां, 0 से, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई। क्लियर है इतना, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए ध्यान से, xcm इज इक्वल टू, xcm इज इक्वल टू r बाय पाई, r बाय पाई साइन थीटा। लिमिट कैसे पुट करते हैं, देखिए थीटा के जगह पे एक बार अपर लिमिट डालेंगे, ठीक, थीटा के जगह पे एक बार पाई डाल देते हैं, क्लियर। बीच में अपने मन से क्या डालोगे, माइनस, माइनस डाल दिए, फिर साइन, थीटा के जगह पे, थीटा के जगह पे एक बार लोअर लिमिट डालेंगे, जो क्या है, 0। अब साइन पाई का वैल्यू बताओ, 0, साइन 180 डिग्री, 0, 1, 0 होता है, नहीं 0, क्या आप लोग इसमें भी नहीं, हाँ हो क्या, ये है साइन का ग्राफ, 180, देखो इधर, साइन 0 0, 180 0, 360 0, तू भी 0, मैं भी 0, xcm भी 0, सब 0। x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या आ गया, 0 आ गया, किसका, सेमी सर्कुलर वायर का। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इतना क्लियर है, समझ में आया, कहीं कोई परेशानी है नहीं। अब देखिए y कोऑर्डिनेट, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना होगा तो। चलिए देखिए ध्यान से, हर समय बोलना जरूरी नहीं होता है, जब जरूरत हो तभी बोला कीजिए, एनर्जी को बचा के रखिए, पॉजिटिव सेंस में एनर्जी को लगाइए, सवाल बनाने में लगाइए, सवाल पूछने में लगाइए, डिस्कशन कीजिए, बुक पढ़िए, एक किताब खत्म करते हैं दूसरा किताब चालू कीजिए। अब देखिए y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला होता है ycm इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ydm। इस y की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो इस y की जगह पे डालेंगे r साइन थीटा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। dm का वैल्यू कितना आया था, dm का वैल्यू आया था r बाय पाई इंटू डी थीटा, m बाय पाई, ओके सॉरी, m बाय पाई इंटू डी थीटा, क्लियर है। ycm इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन, y की जगह पे क्या डालें, r साइन थीटा इंटू dm के जगह पे m बाय पाई इंटू डी थीटा, कहां से कहां तक, तो 0 से
पाई तक, जीरो से ऐसे ऐसे ऐसे, जीरो से ऐसे सेमी सर्कुलर क्या है, वायर है। ये जीरो और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पाई। अब देखिए ध्यान से, ये m कांस्टेंट है ना, ये m कांस्टेंट है, क्या होगा, बाहर आएगा, नीचे भी m ऊपर भी m, बच कैंसिल आउट, काम खत्म। देखो r और पाई कांस्टेंट है, ये r कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r बाई पाई बाहर हो जाएगा, तो YCM इज इक्वल टू r बाई पाई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां, जीरो से कितना, पाई। अब साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस थीटा, YCM इज इक्वल टू r बाई पाई माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत, जीरो से कहां, पाई तक, YCM इज इक्वल टू r बाई पाई, ठीक, माइनस कॉस, लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, थीटा की जगह पे एक बार अपर लिमिट, बीच में माइनस, फिर इसका इसमें डालना है, तो माइनस है, कॉस है, लिख देंगे, क्लियर है, बाहर तो नहीं निकलाना है। एक बार थीटा की जगह पे क्या डाल देंगे, लोअर लिमिट, दैट इज जीरो। क्लियर, कहानी क्लियर है, देखिएगा, YCM इज इक्वल टू r बाई पाई, सही वैल्यू बताइए, माइनस कॉस पाई, कॉस पाई, चलिए माइनस वन, और कॉस जीरो वन, माइनस माइनस प्लस वन, माइनस माइनस प्लस वन, YCM साफ दिख रहा है, कितना आएगा सॉल्व करके, 1 प्लस 1 2, इट इज 2r अपॉन पाई, ये YCM 2r अपॉन पाई। जल्दी से कैलकुलेशन देख लीजिए, उम्मीद करते हैं कहीं कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, तो सेंटर ऑफ मास आया कहां सर, इसको मिटा दें, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर का जो सेंटर ऑफ मास आया, देखिए ये है सेमी सर्कुलर वायर, क्या है, सेमी सर्कुलर वायर, ये कौन सा एक्सिस था, x, ये कौन सा एक्सिस था, y, क्लियर है, ये क्या था, ओरिजिन, x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या आया, जीरो, क्या आया, जीरो, मतलब इधर नहीं खिसकेगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जो आया COM इज एट कहां, 0,2r बाई पाई, ये जीरो क्या है, x का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट, मतलब सिर्फ y का कोऑर्डिनेट है, मतलब सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे ही कहीं पे होगा, सेमी सर्कुलर वायर का इसी एक्सिस पे होगा, कहां पे, 2r बाई पाई, रेडियस जो भी हो इसका 5 सेंटीमीटर रेडियस होगा, 10 सेंटीमीटर रेडियस होगा, r का वैल्यू डालेंगे, नीचे पाई डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जहां भी आ जाए y एक्सिस पे, कहीं ना कहीं हो सकता है यहां पे आ जाए इसका सेंटर ऑफ मास, हो सकता है यहां पे आ जाए, 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 मतलब सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं y एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही सॉल्व करने पे आया, x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, जीरो आ गया, मतलब इधर नहीं खिसकेगा, इधर नहीं खिसकेगा, ना इधर खिसकेगा, कहीं ना कहीं y एक्सिस पे ही सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास होगा, कहां पे होगा, तो 2r बाय पाई पे होगा, ओके। तो ये था यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर का क्या, सेंटर ऑफ मास, ओके, थैंक यू।